आपने करे फिर क्वेश्चन? हाँ। एक मिनट ना। 25 है ना आज? हाँ मैंने करे। मैंने वो भी एक सेकंड ना, मैंने रेपो रेपो भी डाली है एक। अच्छा, रेपो कर लिया आपने। सही है, हाँ। हाँ। हाँ अभी मुझे लॉगिन के और वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और वो डालना पड़ेगा, तो अभी कमिट नहीं है, लेकिन मैं कर दूंगा पुश लोकल कोई नहीं, में कोई अभी, नहीं। है ना। लेकिन वो भी सेटअप कर लिया मैंने, तो उसमें भी अभी चलता रहेगा। तो अभी क्या करूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँ अभी? कर दो, हाँ, फिर आपने जो कोड करे हैं वो दिखा दो। यस वैसे यस क्या यस, था ये क्वेश्चन? आई थिंक ये रीस्टार्ट होगा, क्योंकि मैं पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो परमिशन वगैरह वो मांगेगा। कोई नहीं, हाँ। हम्म। हाँ भाई, अभी हो जाएगा ये। दिख रहा है अभी? हाँ, दिख रहा है। हम्म, आ गया। ठीक है, पुश भी हो गया अभी। एनीवेज, हाँ। तो कौन सा अपन देखेंगे पहले? हाँ। अ, पहले ये देखते हैं ना। नॉर्मल तो ठीक है, अपन था। हाँ नो, ये नॉर्मल वाला। क्या? मैं भूल भी गया कि क्या क्या क्वेश्चन थे, बता दो एक बार हाँ, आप। एक तो वो कैनेडेस वाला था। के डांस। कैडेंस, हाँ। कैडेंस वाला। तो वही है। नॉर्मली तो मैंने क्या किया कि, हाँ, कि पहले मैंने पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और वो मतलब मैंने ये ऐसा कर दिया, क्योंकि हमने मैं भी उस दिन मतलब ऐसा किया था ना कि भाई माइनस हो रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। हाँ, करंट को पॉजिटिव ही रखना मतलब। हाँ, तो मैंने मतलब क्या किया कि मैक्स ले लिया किस में, कि एक तो अभी जो करंट एलिमेंट है ना, और करंट एलिमेंट प्लस करंट सम, इन दोनों में से जो मैक्स है वो करंट सम है मेरा। करंट एलिमेंट या फिर अभी तक का जो भी बना वो। हाँ, हाँ। है ना, उसमें से जो मैक्स है वो लेना है मुझे, है ना। और ये भी है कि मैंने मतलब पहला ही एलिमेंट ले लिया दोनों के उसमें, तो वो भी तो ठीक ही है, राइट। अगर जैसे हमें वो भी बोल रखा है कि हम कोई एलिमेंट ना भी ले, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, उस केस में अच्छा, क्या होगा? कोई एलिमेंट ना भी ले मतलब? कि अगर सारे एलिमेंट नेगेटिव है तो एक बेटर ऑप्शन ये है कि हम कोई लेंगे ही नहीं, तो ज़ीरो आ जाएगा मैक्सिमम। हाँ, ओके। लेकिन सारे एलिमेंट, अच्छा, लेकिन अपने को कैडेंस में तो ऐसा होता है ना कि भाई सबसे बड़ा वाला मतलब सब जो एरे सम सम। होता है, राइट। तो सारे एलिमेंट माइन, अच्छा, वो हमें बोलेगा कि अगर सारे एलिमेंट माइनस है ना, तो जीरो देना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा कि वो पॉजिटिव होगा तो ही आगे जाएगा। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा? मतलब हमें ऐसे दिया होगा कि जैसे सब एरे, एम्प्टी सब एरे हम्म भी पॉसिबल है, या फिर हम्म हम कोई वैल्यू ना ले, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हम्म तो उस केस में क्या होगा, जैसे सारी वैल्यू अगर नेगेटिव है हम्म तो कोई मैक्सिमम वैल्यू हम ले भी ले तो वो नेगेटिव मिलेगी हमें। हम्म। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम कुछ लेंगे ही नहीं, तो ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा। तो वो इसमें कैसे होगा? अगर मतलब सारे नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा इसमें? हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ गया। नहीं, एक मैंने बार। ये assume करके किया कि कोई तो होगा, तो अगर अच्छा, सारे हाँ। नंबर नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे जीरो रख दूंगा ना, राइट।
पहले मैं यहाँ पे और मैक्सिमम क्या रख दूंगा? मैक्सिमम तो माइनस रख दूंगा। मैक्सिमम तो चाहे ज़ीरो रख दो, या फिर मतलब कोई भी जीरो एक तो फिर, पॉसिबल वैल्यू जो अपडेट हो सकती है अगर बैटर मिल रहा है तो। हाँ हाँ, बराबर है, तो फिर जीरो ही रख देते हैं क्योंकि ये ठीक है। फिर लेकिन हम यहाँ पे जीरो से चेक करेंगे, हाँ। है ना? तो जीरो है, ठीक है। करंट सम प्लस, लेकिन ये है ना, करंट सम प्लस ये आएगा, हम्म। तो ये तो जीरो में ऐड होगा फिर। हाँ तो लेकिन फिर दूसरी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, ऐसा कुछ करना है इसमें। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैक्सिमम सम तो जीरो ही है ना, तो जीरो से बड़ा ही होगा, सारा माइनस हुआ तो, हम्म। है ना, जीरो ही बड़ा होगा। हम्म। तो मैक्सिमम सम में तो जीरो ही आएगा। अच्छा, अगर पहली वैल्यू नेगेटिव हुई तो करंट सम में जो कंपेयर हो रहा है वो पहली नेगेटिव वैल्यू हो रही है और फिर जो प्लस होकर आई करंट सम से। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब ऐसा है, -1 -3 -5, है ना, हम्म। ऐसा। और हमने अभी जीरो ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो जीरो होगा, हम्म। और ये जीरो और -1 तो -1 होगा। तो हाँ। इनमें से सॉरी, ये -1 होगा, ये तो खुद हाँ -1 हाँ। होगा, ये भी -1 होगा, हम्म। है ना, तो वो -1 ही रहेगा ना मैक्सिमम, मतलब तो करंट सम क्या होगा, -1 हो जाएगा, हम्म। है ना। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे तो ये जीरो है और यहाँ पे -1 हम्म। है ना, तो मैक्सिमम सम जीरो ही आएगा। हाँ तो इस केस में हो जाएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू -3 नहीं हुई, 1 हुई तो। ये खाली 1 हुई, हाँ। ओके, हाँ तो फिर तो 1 आएगा ना मैक्सिमम सम, कैसे मतलब क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में? ओ, ओके, ओके, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है हम्म। अपना, करंट एलिमेंट, वो 1 होगा, हम्म। है ना, और ये करंट सम जो था वो पिछला वाला था, राइट, -1, हम्म। तो ये तो 1 आएगा करंट सम, हम्म। क्योंकि मैक्सिमम देख रहा है, और जीरो था यहाँ पे, ये 1 था, तो 1 आएगा मैक्सिमम सम। सही है। हम्म। तो करंट सम यहाँ पे क्या कर रहा है ये, जब एरे ऑफ आई है इसका मतलब या तो यहाँ से नया सब एरे शुरू हो रहा है, हम्म, या फिर हम करंट सम में जो ऐड कर रहे हैं मतलब वहाँ तक का सब एरे यूज़ हो रहा है, तो दोनों में से हाँ, जो भी मैक्सिमम है। हाँ सही है फिर। हम्म, हम्म। तो ओ, यस, एक ये की, और दूसरी मैंने ये की, ये मुझे थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन आई थिंक आंसर्स तो आ रहे थे। अच्छा ये वो इंडेक्स वाला है। हाँ, इसमें आई थिंक मुझे बहुत टाइम लग गया इसमें। हाँ ये थोड़ा है, मीडियम लेवल है ये क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि मतलब मेन तो ये है कि मुझे मतलब ये इंडेक्स जो मेजर करनी थी ना, हमने उस दिन पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, हम्म। है ना, लेकिन तो भी मुझे मतलब मैंने आज ही किया एक्चुअली ये सुबह, तो आज छुट्टी भी थी मेरी, तो हम्म। सही है, हाँ, तो नहीं इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन था थोड़ा हार्ड, तो अगर अभी नहीं भी होता तो कुछ नहीं था इसका, मतलब अपना आराम से टाइम देके समझ के कर लेते तो ठीक था। पर अगर यस कर यस, दिया आपने तो देखते हैं क्या है। इसको लास्ट में देखेंगे, थोड़ा ऐसे है, अभी दूसरा हाँ हाँ, देखते और ये 0 और 1 वाला है, ठीक है, ये ये अच्छा एक्सटेंशन मिल गया, आपको पता ही होगा ये सब मे भी। हैं। हाँ पर ये मैं यूज़ मतलब करा नहीं मैंने कभी। हाँ, क्योंकि ये मुझे मतलब इनपुट में आसानी देता है यहाँ। हम्म। ओके, एनीवेज, तो हाँ, तो ये मैंने क्या किया कि दो पॉइंटर ले लिए, हम्म। ठीक है, एक शुरुआत में, एक एंड में, जैसे हमने डिस्कस किया था उस दिन, हम्म। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब P0 जो है वो P1 से छोटा हम्म। है ना, जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले से छोटा है, तो क्या करेंगे अपन, तो हम क्या करेंगे कि जब जब P0 होगा, हम्म। उसका वैल्यू 0 होगा, एरिया हम्म। ऑफ P0 सॉरी, उसका हम्म। वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग एक आगे बढ़ा देंगे क्योंकि वो करेक्ट हाँ। है ना, और ये 1 होगा तो एक पीछे बढ़ा देंगे क्योंकि वो करेक्ट हम्म। है ना, और नहीं हुआ दोनों में से कुछ,
है ना। हम्म तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे दोनों को, हम्म ठीक है। फिर पी को एक आगे बढ़ा देंगे, ये इसको एक पीछे बढ़ा देंगे। हम्म तो हाँ, तो मतलब हो जाएगा वो। जब भी वो वैल्यू गलत है ना, हम्म, अ, दोनों में से तो वो करेगा, मतलब दोनों अगर गलत है तो ही वो एल्स में जाएगा। अच्छा, तो अगर पहली हमारी ज़ीरो है, लास्ट वन है, तो कुछ नहीं होगा, और हम्म दोनों आगे आ गए हम्म दोनों फिर? आगे नहीं आएंगे ना, दोनों तो एक, क्योंकि ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ज़ीरो वन पे एक बार रन करना है इसको। खाली जीरो और वन है ना। हम्म, जीरो वन टू, जीरो वन। क्या हुआ है? नहीं नहीं, ये मैंने हैंडल किया है ना इसलिए, बाकी जीरो वन ही है। मैं ऐसा कर देता हूँ। हाँ, ये आउटपुट ही है। एक्सपेक्टेड नहीं डाला ना, ये तो खाली टेस्ट कर लिया। अगर ज़ीरो पे था हमारा पी ज़ीरो, हम्म और वो हम्म था पी वन लास्ट में, हम्म तो क्योंकि हमारा वो ज़ीरो पर है, पी बढ़ गया आगे। हम्म हम्म, ओके, तो दोनों आपस में जब बढ़ते रहेंगे, और किसी भी पॉइंट पर जब दोनों पे अलग वैल्यू थी। हाँ, तब वो एक्सचेंज कर लेंगे। हाँ, स्वैप कर लेंगे। सही है, हाँ। हाँ, दोनों चेंज होंगे, क्योंकि अगर सेम ही, मतलब जो सही जगह था उसको हमने रहने दिया, आगे बढ़ गया। हाँ। सही है फिर तो, हाँ। हम्म, हम्म तो ये है। और बस बाकी तो टू सम वाला जो मैंने ये से करा है ऐसा, अ, ठीक है। ये क्या अच्छा। है कि मैंने डलवा दिया लूप और मैंने दे दिया टारगेट, हम्म ठीक है, कि कौन सा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आई इज इक्वल टू जीरो से लूप ले रहा हूँ, ठीक है। हम्म ये हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेगा कि जे में मेरे पास दूसरा कोई वैल्यू है जिन दोनों का मिला के इज इक्वल टू टारगेट होता हम्म है ना। तो अगर है तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे, अगर नहीं है तो लूप घूमता जाएगा, हाँ, है तो सही। है ना। तो ये मैंने करा। और मतलब ये मुझे ये पता नहीं, मुझे मतलब पता नहीं पड़ा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा इन द सेंस कुछ ट्राई नहीं किया मैंने, वही अच्छा। पूरा लिख लिया। और मैं फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमें क्या देना है कि स्टार्ट देना है, एंड देना है, और वो दोनों के बीच में ही निकालेगा वो, राइट। हम्म तो मैं मतलब ये कर रहा था दोपहर में, बट छोड़ दिया। बट मुझे मतलब आइडिया ऐसा है मेरा कि क्या होगा, ये है कि ये जो है स्टार्ट, वो यहाँ आएगा, राइट। तो स्टार्ट से आएगा, हम्म ठीक है। और ये जो है एंड तक जाएगा, ठीक है। हम्म और ये भी तो एंड तक जाएगा, राइट। और यहाँ पे स्टार्ट प्लस वन करेंगे अपन। जे में नहीं, या आई, आई बी होगा, हाँ। प्लस वन। हाँ, आई होगा, है ना। हम्म तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा था कि ऐसा ही होगा, मतलब हमारे पास स्टार्ट और एंड है। हाँ, सही है। मेन राइट। मतलब बस इसमें यही था कि पास कैसे करना है फंक्शन को। हाँ, तो ये बराबर है ना, हाँ, इसलिए। वो सही है, उसमें कुछ नहीं। हम्म देखते हैं फिर, आज मैं यही सोच रहा था, आज हम ये टू सम और थ्री सम देख लेंगे अच्छी तरह। ठीक है। तो बाकी वो जो स्ट्रिंग के थे क्वेश्चन, सी इन डॉट गेट और सी इन डॉट गेट लाइन का, उसका मेरे को हाँ ऑनलाइन कोई ऐसा क्वेश्चन तो मिला नहीं, तो उसका आप ही थोड़ा बहुत, मतलब मैं कैसे बताऊं कि थोड़े पैराग्राफ वगैरह इनपुट ले लेके ट्राई करके हाँ हाँ उनको हाँ, ऐसे ही देख लेना, ऑनलाइन मेरे को मिलेंगे उसके ढंग से। सी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म मेरे को एक कुछ ऐसा भी मिला, मैं मतलब थोड़ा पढ़ रहा था तो कहते क्या था पता, हम्म कि ये गेट लाइन ऐसा था, राइट। फिर यहाँ पे देना है सी कुछ। इन पास करते हैं हम, हाँ। हाँ, सीन और भी कुछ पास करता है। यहाँ फिर वो जिसमें इनपुट लेना है। यस यस यस। हम्म एरे ऑफ 20 40 वट एवर, है ना। हम्म हम्म
और वो भी पढ़ा मैंने कि हमें एक तो इग्नोर करना है कुछ तो सीन। हाँ हाँ, वो मैं आज बताने वाला था, एम्प्टी स्पेस खाने वाला। नहीं, ये सी ये डॉट इग्नोर तो बाद में है, पर ओके ये कर क्या रहा है पीछे, ये थोड़ा देख लेंगे। ओके ओके ठीक है। वैसे गेट लाइन, और जिस गेट लाइन के अंदर जब हम सीन पास करते हैं, हम्म। ये सी प्लस प्लस के नए वर्जन में आया था मेथड, तो है बाकी ये सेम ही सीन डॉट गेट लाइन जैसा। अच्छा ओके ओके। हम्म। लेकिन मुझे ये पता चला कि हाँ मतलब गेट लाइन हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, लेकिन स्ट्रिंग के लिए तो हमें गेट लाइन ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट? हाँ, अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी लेने हैं हाँ तो गेट लाइन यूज़ करेंगे, अदरवाइज डीएसए में ठीक। तो लगभग नॉर्मल सीन से ही होता है सब कुछ। ओके ठीक। फिर आज टू सम देख लेते हैं पहले, या एक काम करते हैं पहले हाँ सीन ही देख लेते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, हम्म। हो गई ना, है ना स्क्रीन? हाँ हाँ हो गया हो गया। हम्म। तो जो आपने वो देखा, सी इन डॉट इग्नोर, हम्म ये सिंपल, पता नहीं मेरे को इतना कंफर्म है नहीं, पर मेनली वाइट स्पेस खा जाता है। हम्म। ओके। मैंने ये पढ़ा कि हमें गेट लाइन से पहले पहले ये करना ही है ऐसा। हाँ, करना होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे गेट लाइन यूज़ कर लिया, हम्म यहाँ पे इसको यूज़ करा, और आपने यहाँ पर एक इंटीजर लिया मान लो ऐसे, और यहाँ पे उसको इनपुट करा लिया, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम्म आप इंटीजर इनपुट दोगे ये वाला एन, तो इसको इनपुट देने के लिए अगर आपने 5 और यहाँ पे फिर एंटर दबाया, 5 देने के बाद एंटर दबा दिया, हम्म तो ये एंटर हमारे कंपाइलर में इनपुट बफर में जाता है ऐसे न्यू लाइन करेक्टर बन के। तो यहाँ पे इंटीजर ने तो सिर्फ इतनी वैल्यू ली, सिर्फ इस 5 को लिया इस इंटीजर ने, अच्छा। लेकिन ये जो इनपुट बफर में चले गया, ये मिल जाएगा सी इन डॉट गेट लाइन को। और हम्म। इसके लिए इसका बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि इनपुट लेना बंद कर दो, ख़त्म हो गया, हम्म तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम्म। कभी इनपुट ले ही नहीं पाओगे आप स्ट्रिंग का। ओके। जैसे इसको सीधा एग्जांपल में देखें तो, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे ही अच्छा, हमें तो गेट लाइन ही लेना है ना, एक काम करते हैं, इससे ले लेते हैं अभी गेट लाइन। हम्म इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे, और फिर साइज तो कैर 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 ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग का पता नहीं मेरे को इसमें। हम्म यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम इस इंटीजर को इनपुट लेंगे, तो इंटीजर तो इनपुट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हम जैसे ही एंटर दबाएंगे इनपुट देने के लिए, हम्म तो वो एंटर चले जाएगा इस सी इन डॉट गेट लाइन में, और सी इन डॉट गेट लाइन को एंटर मिल गया तो ये सोचेगा इनपुट ख़त्म, और ये अगली लाइन एग्जीक्यूट करना चले जाएगा। तो अगर हम्म अगली लाइन में हम ये इसको प्रिंट कर रहे हैं अगर कैरेक्टर वाले एरे को, तो थोड़ी वैल्यू करा लेते हैं अभी, 6 का करा लेते हैं। तो जैसे इंटीजर में मैंने दे दिया 5, हम्म अब देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, एरर, ये मतलब ये अलग ही वैल्यूज़ आ गई, हम्म तो वो एंटर इसने खा लिया सी इन डॉट गेट लाइन ने, और फिर इसने एग्जीक्यूट होना बंद कर दिया, फिर हम प्रिंट हम्म करने चले गए। अब
हमने स्ट्रिंग में तो कभी कुछ डाला ही नहीं, क्योंकि एंटर लेते ही सीन डॉट गेट लाइन बंद हो गया। राइट। तो उस एंटर को ही खाने के लिए, ताकि सीन डॉट गेट लाइन बंद ना हो, हम यहाँ पे सीन डॉट गेट भी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने देखा था ये कोई भी करेक्टर इनपुट कर लेता है। हम्म। तो अब वो एंटर ये सीन डॉट गेट खा लेगा, अच्छा। तो जो बाकी हमारा इनपुट होगा वो ये लेगा, सीन डॉट गेट लाइन। इसको अब फिर से रन करते हैं। तो अब दिया 5। अब देखो एंटर देते ही रुक गया। हम्म। अब अगर हम हेलो कुछ देते हैं ऐसे, तो हमें मिल गया आउटपुट। तो सीन डॉट इग्नोर भी पीछे यही कर रहा है लगभग, कि सीन डॉट गेट को यूज़ कर रहा है, पर थोड़ा और भी चीज़ कर रहा होगा, क्योंकि वो कंपाइलर से ही मिला है हमें डायरेक्ट। तो वो भी यही करेगा, 5 दबाया एंटर, तो वो वाइट स्पेस जो, या वाइट स्पेस नहीं, एंटर जो था वो हमारे से इग्नोर ने इग्नोर कर दिया। अब हम जो भी देंगे वो हमें मिल जाएगा। तो बस इसीलिए था ये इग्नोर और सीन डॉट गेट। और वो गेट लाइन भी मतलब ऐसे यूज़ होता है, मेरे को पता नहीं, पर एक बार देखते हैं। गेट लाइन और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और फिर शायद में भी साइज होता होगा, या शायद नहीं होता, एक ऐसे देखते हैं। नहीं होता होगा फिर। नहीं, फिर इसका मेरे को पता नहीं है कैसे इनपुट लेता है। नहीं ठीक है, मैं भी थोड़ा देखूंगा इस पे। ये थोड़ा लंबा, मतलब लंबा इन द सेंस कुछ वो लगता है अलग सा। हम ये इसी का थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन है, नए उसमें आया था C++ में, मैंने देखा था, पर क्योंकि ये यूज़ ही नहीं करा कभी, तो मेरे को इसका याद नहीं है ऐसे कुछ। हाँ हाँ बराबर हो तो ठीक है ठीक है एकदम। ओके, अब उस पर ही चलते हैं, टू सम पे। यस यस यस। तो हमें एक इंटीजर एरे दिया है, और हमें रिटर्न करने हैं इंडेक्स उन 2 नंबर के जो ऐड होने पे वापस टारगेट के बराबर हो जाते हैं। यू मे अज्यूम ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो अब जैसे आपने करा वैसे हम इसको कर सकते हैं। पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी कितनी होगी? ऑफ एन स्क्वायर होगी ना उसकी, क्योंकि 2 लोग घूम रहे थे और दोनों एन तक जा रहे थे। पर हमें करना है थोड़ा सही, अच्छा और बेटर करना है। तो और बेटर हम एन लॉग एन में सोचेंगे, थोड़ा एन लॉग एन में कैसे कर सकते हैं। तो अब अगर हमें कुछ एरे इनपुट दिया है 4 3 7 1 5 8, और हमें जो टारगेट दिया है वो 8 दिया है। अभी यहाँ पे तो ओ एन स्क्वायर ही लग रहा है हमारा, जो हमने अभी तक देखा। अगर हमें इसे थोड़ा बेटर करना है, तो हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि कुछ पार्ट हम कंफर्म कर पाए कि यहाँ से तो अब हमारा आंसर बनेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। अब इसको सॉर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 7 8। अब हमें इतना पता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब जब जैसे ये कोई भी क्वेश्चन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे कुछ फॉलो करता है, तो मैं तो खुद ऐसे विजुलाइज करने लग जाता हूँ ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो इस समय हमारा ये ऐसे कुछ मतलब लीनियर जा रहा है, ऐसे कुछ ग्राफ बना रहा है, हमें पता है।
अब हम मान लेते हैं कि हमें जो दो वेरिएबल सम देंगे टारगेट, वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ हम्म पर है। हम्म ये हमारा लेफ़्ट है, ये हमारा राइट है। अब क्या होगा अगर मैं लेफ़्ट को बढ़ाऊँ तो, अगर हम यहाँ पर आ गए, अब मैंने लेफ़्ट यहाँ पर ले आया हूँ, हम्म तो अब क्या होगा हमारा ये, मतलब अभी जो हमारा एल प्लस आर था, ये हमें दे हम्म रहा था टारगेट। ओके। अब एल अभी प्लस लेफ्ट को। वन, हाँ, हम्म तो ये टारगेट +1 आ जाएगा। ये एल, एल मतलब ये इंडेक्स पे वैल्यू बता रहा है। इसको एल आर हमारे इंडेक्स है दोनों, इंडेक्स है, ओके ओके ओके, समझे। या फिर अभी इंडेक्स भी नहीं देखो तो ये मान लो कि ये नंबर लाइन यही एरे है हमारा डायरेक्ट। हाँ। तो एल हमारा यहाँ पर है, आर हमारा यहाँ पर है, हम्म तो इन दोनों का सम हमें 8 दे रहा है, 1 और 7 का, हम्म हम्म जो हमारा टारगेट है। हम्म और अभी अगर आप इस एरे को भूल जाओ, एरे पे अभी मत देखो, अभी सिर्फ ग्राफ में देखो, है ना। हम्म तो क्या होगा अगर मैं एल को आगे कर लिया हूँ, तो अब जो हमारा एल प्लस वन, या फिर ये जो भी नया एल है हमारा, हाँ हाँ, L+X कोई भी नंबर। हाँ, या फिर इसको न्यू एल ही बोल देते हैं, अब ये एल है हमारा। हम्म तो अब ये एल प्लस आर क्या है, मतलब हमें वैल्यू तो एग्जैक्ट पता नहीं लगेगी, पर हम्म टारगेट के रिलेटेड ये क्या हो रहा है, क्या बन रही है। मतलब टारगेट के करीब जा रहे हो, करीब इन द सेंस अभी टारगेट था, ठीक है। हम्म अब दो नंबर से मुझे कोई टारगेट मिल रहा था, अब जो एक नंबर है लेफ्ट वाला, हम्म, ठीक है ना, उसको मैंने थोड़ा राइट में मतलब थोड़ा आगे लिया, मतलब समझ लो 3 को मैंने 3.5 या 4 किया, फॉर एग्जांपल 4 किया, हाँ, है ना। तो 3 था और 5 था, टोटल 8 आ रहे थे, ठीक है। तो जब मैंने 4 किया और 5 किया, तो अभी टारगेट जो है वो 9 आएगा दोनों का। अगर राइट सेम जगह पर है तो टारगेट की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी एल में शिफ्ट हुआ है। टारगेट कैसे बढ़ेगा, हम तो सिर्फ एल और आर कर रहे हैं, टारगेट तो फिक्स है, हमें गिवन है क्योंकि ये अच्छा, तो। ओके। तो फिर मैं समझा नहीं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू थी, अभी उसको चेंज करेंगे हम्म, तो उसका जो सम होगा उसका टारगेट पे इफेक्ट पड़ेगा ना, लेकिन ये अभी सम नहीं कर रहे हम लोग, खाली वैल्यू ही शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा। हम टारगेट पे मतलब अफेक्ट देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि टारगेट क्या चेंज होगा। हम देख रहे हैं एल प्लस आर क्या कंडीशन में हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1 2 3 4 5, एल था हम्म यहाँ, आर था यहाँ, हम्म अभी इन दोनों का सम आ रहा था 6, हम्म एल प्लस आर। अब मैंने एल बढ़ा दिया आगे, एल आ गया 2 यहाँ ले पर, लिया। हाँ, अब एल आर प्लस वहीं आर आ था। रहा है 7। 7। हम्म तो इनिशियली हमारा जो टारगेट था वो 6 था, हम्म तो यहाँ पर एल प्लस आर क्या हो रहे थे, बराबर थे टारगेट के। हम्म यहाँ पर ये बराबर थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया एल प्लस आर का, मतलब टारगेट के रिलेटिव क्या हो गया अभी ये? अब बराबर नहीं है। हाँ, बराबर नहीं है, पर क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन टारगेट है। हाँ, ये ग्रेटर देन अब टारगेट हो गए। हम्म अब मैं एल को आगे करूँगा और तो ये बढ़ते ही जाएंगे, अब टारगेट से बड़े होते हाँ रहेंगे। हाँ, ग्रेटर देन ही रहेगा वो हम्म, कंडीशन। ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। हम्म तो वही, ये सेम चीज़ आपको इसी क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन में दिखेगी आगे। तो ओके। इसीलिए आप स्टार्टिंग से ये विजुलाइज करने लग जाओ कि जब आप ग्राफ पे देखते हो ऐसे, तो कंडीशन ये सीधी फॉलो होती है कि हम कोई भी एक अपना, यहाँ पे कोई पॉइंटर या कोई भी वैल्यू थी, इसको छोड़ के अगर हम आगे जा रहे हैं तो वो बढ़ेगी हमेशा, हम्म क्योंकि सॉर्टेड एरे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम्म हम पीछे जाएंगे तो वो घटेगा। घटेगा, ओके ओके। एल या आर जो भी है, आगे जाएगा तो बढ़ेगा और पीछे जाएंगे तो घटेगा। हाँ, हम्म, ठीक है। तो ये हो रहा था। अब हमें पता लग गया कि अगर हम एल को बढ़ा रहे हैं
और फिर हम प्लस आर करते हैं, तो ये जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, ये जो भी आ रही है टारगेट से छोटी हो जाती है। टारगेट से छोटी हो जाती है, हम्म। राइट। और सेम होगा अगर हम आर को बढ़ा दें, एल को सेम रखें, आर को आगे बढ़ाएं, मतलब आर यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड। पहले में क्या था, एल को बढ़ाए और आर को सेम रखे, ऐसा? हम्म। एल को बढ़ाए और आर को सेम रखे तो टारगेट से ज़्यादा ही हो जाएगा ना वो भी। हाँ, वो भी टारगेट से ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने टारगेट से कम रखा है ना, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, राइट, पहले कंडीशन में। नहीं और नहीं, के ऊपर। हम्म, क्या चीज़ मैं समझा नहीं। ये पहला आपने जो लिखा है राइट साइड, हम्म। एल बढ़ेगी और आर सेम रहेगा विथ, तो दैट विल बी ग्रेटर देन टारगेट, राइट। हाँ हाँ, सही सही, हम्म। ध्यान ही नहीं रहा था, ये अरे बढ़ नहीं, जाएगा। यस यस यस। अब यहाँ पे भी जब हम आर आगे बढ़ाएंगे हम्म, तो इन दोनों का सम बड़ा ही होता रहेगा टारगेट से, कभी छोटा बड़ा ही नहीं होगा, होगा। राइट राइट। अगर हमें छोटा करना है इसे टारगेट से, तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे घटाएंगे ना, एक को भी घटाया तो चलेगा ना, हाँ, एक को भी घटाया तो चलेगा। तो हमें पता लगा अगर हम एल को घटाएंगे, आर को सेम हम्म रखेंगे, तो ये छोटा होने लग जाएगा टी से, या टी से भी हम्म, नहीं तो छोटे होने लग जाएगी ये वैल्यू। हाँ हाँ हाँ। सेम हम अगर एल को रखेंगे, आर को और घटाएंगे। आर को छोटा, हाँ, तो भी छोटा होने लग जाएगा। हाँ। अब हम्म इन्हीं दो को हमें बस यूज़ करना है और हमें टारगेट के पास जाना है। हम्म, तो अब कैसे करेंगे, अब देखते हैं एक बारी। अब यहाँ नहीं, अब डायरेक्ट उसमें चलते हैं, ओके। इसमें। हम्म अब हमें यहाँ पे पता था हमारा टारगेट है 8, हम्म तो हमने पहले यहाँ पे मतलब एकदम कॉर्नर से दोनों को स्टार्ट करा, एल यहाँ पर, आर यहाँ पर। हम्म, अब इन दोनों का सम देखो, सम क्या आ रहा है इन दोनों का? इन दोनों का सम आ रहा है 9, 9। ये आ रहा है 9, हम्म जो कि ग्रेटर देन टारगेट है। हम्म तो इसका मतलब हमें सम इन दोनों का कम करना है। हम्म, अब कम करना है तो हम क्या करेंगे? आर को नीचे करेंगे क्योंकि एल तो कम ही है एकदम। हाँ, हम्म तो अब हम यहाँ से हटा के यहाँ पे हमारा आर आ गया। हम्म अब एल प्लस आर को हमने देखा, ये तो आ गया टारगेट के बराबर, हम्म, तो हमने ट्रू कर दिया, राइट, तो हमें मिल भी गया टारगेट, बस हो गया। ओके। तो हमें बस यही अपने एल और आर पॉइंटर को ऊपर नीचे करना है इस तरीके से। लेकिन लेकिन दो चीज़ है ना, हम्म, मतलब या हमें पहला ही जो दे आए तो वोट देना है, या सारे देने, जैसे 7 और 1 8 हो गया, 5 और 3 भी 8 हो गया, है ना। वो क्वेश्चन में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो हाँ, हमें बोला है कि शायद ये भी बोला है कि एक ही एग्जिस्ट करता है ऐसा पेयर। अच्छा, ओके ओके ओके। हम्म, हाँ, इन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हाँ, एग्जैक्टली राइट। वन सॉल्यूशन। अगर सारे सॉल्यूशन मांगेगा तो फिर ब्रूट फोर्स ही होगा मोस्टली, क्योंकि हमें सब चेक ही करने पड़ेंगे। हम्म, ऑप्टिमाइजेशन तभी पॉसिबल है जब कोई एग्जैक्टली एक वन है, मतलब एक ही एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो ही ऐसे टाइम में ऑप्टिमाइजेशन। ओके तो हमें यही करना है। अब एक और ओके। चीज़ है कि हम कभी करते करते मान लो हमारा एल यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर आ हम्म गया। अब हम्म हमें बोला है वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि हमारा एल प्लस आर जो है ये लेस देन टारगेट आ रहा है। हम्म इसका मतलब हमें इनकी वैल्यू बढ़ानी है। हम्म अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एल को बढ़ाएं या फिर हम आर को बढ़ाएं। लेकिन हम आर को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप देखो इस स्टेट में अगर आपने आर को बढ़ा दिया, जिसको अगर मैं एक एरे से दिखाऊं, हम्म ये कुछ ऐसा है कि एल यहाँ पर है हमारा, आर यहाँ पर है। हम्म, तो अब इस एल प्लस आर का सम बढ़ाने के लिए हम एल को भी बढ़ा सकते हैं आगे। आर को भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, पर अगर आपने आर को आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आर हम्म यहाँ पर है, इसका हम्म मतलब है ना। हम्म तो ये तो वो सेम कंडीशन है, मतलब ये पहले वाली ही सेम कंडीशन है, क्योंकि जब हमारा पहले आर यहाँ पर था, हमने इसको घटाया तभी तो ये यहाँ पर आया था, क्योंकि हमने तो अच्छा, स्टार्ट ही ओके। एज से करा था। हम्म। तो हम आर को और एल को कभी भी इनकी उस साइड नहीं लेके जाएंगे जहाँ से ये आए थे।
जो एल होगा तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे ही, और आर होगा तो उसको हम घटाएंगे ही। हाँ, उसको हमेशा घटाएंगे ही। तो घटाना होगा तो आर को हम करेंगे, और बढ़ाना होगा तो एल को करेंगे। तो मतलब टारगेट की वैल्यू अगर छोटी हुई तो हम्म, हमें बढ़ाना है तो एल के ऊपर हम लोग काम करेंगे, हाँ और बड़ी हुई तो हम लोग आर के ऊपर काम करेंगे। हाँ। और हम्म क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा दोनों को बढ़ाने से हो सकता है, तो हमें वो भी पता लग गया कि क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने हम्म, बढ़ा दिया तो वो वापस हम पिछली स्टेट पे चले गए। हाँ, जहाँ हम पहले थे ही। बस यही है ठीक। टू पॉइंटर। और इसको ओ, करने से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो पहला काम हमने क्या करा, हमने करा सॉर्ट। हम्म फिर दूसरा काम हमने करा कि हमने सिंपल दो पॉइंटर रखे हैं, हम्म दो पॉइंटर उनको बस आगे पीछे करा है, तो ये तो ओ एन है। और सॉर्ट हम्म हमें पता है कि ये होता है हमारा एन लॉग एन। हम्म तो ओवरऑल तो कॉम्प्लेक्सिटी ओ एफ वन आ जाएगा ना। क्या, ओ एन, ओ एन आएगा ना। एन लॉग एन बड़ा है या ओ एन बड़ा है? एन लॉग एन बढ़ा है। एन लॉग एन बड़ा है, ओके। तो वैसे तो ऐसे हो गई, लेकिन हाँ क्योंकि हम एन लॉग एन के कंपैरिजन में एन छोटा है, तो हम सिर्फ उसको ही रखेंगे। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। बाकी ये ऐसे भी कह सकते हो, मतलब ये ज़्यादा सही है। पर अगर आप एन हम्म लॉग एन भी कह दोगे तो ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं। हाँ, समझ गया। तो अब अभी इस, ये टू पॉइंटर्स जो बोलते हैं वो ये है वन ऑफ द, मतलब कई सारे लोग वो देते हैं ना कि भाई ये पैटर्न के क्वेश्चन, तो टू पॉइंटर जो पैटर्न है वो बेसिकली ये है कि दो पॉइंटर का काम करके हमें कुछ करना है। हाँ होता यही है टू पॉइंटर। पर टू पॉइंटर थोड़ा और अलग होता है। हम्म ये तो ये क्या है, ये सिंपल, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, ये हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग हो जाएगा। हम्म वो तो इसमें हम सॉर्ट करके ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ, जैसे अभी आपने, जीरो और वन वाला करा हाँ था ज़ीरो अभी। वन वाला करा, उसमें भी आपने दो पॉइंटर लिए, पर यस। अंदर लॉजिक अलग था। हम्म जो वीडियोस में या डीएसए सीट में बोलते हैं टू पॉइंटर, वो हम्म एक पैटर्न फॉलो करता है उसके अंदर। अगर ऐसे होता है आपके यहाँ पे दो पॉइंटर है, हम्म या तो ये दोनों राइट साइड जाएंगे, या दोनों लेफ़्ट अच्छा। साइड जाएंगे, या दोनों स्प्रेड होंगे, मतलब फिक्स चीज़ होती है उसके अंदर। और इस, ओके ओके ओके, ये ऐसा होता है, इसकी टेम्पलेट भी होती है, अच्छा। ताकि एरर ना हो कभी क्वेश्चन लिखते हुए। ओके ओके। तो ये कोई रेन वाटर का प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखा था किसने, बोला था टू पॉइंटर से सॉल्व करेंगे इसको, ओके। अच्छा, ठीक इसको है। टू सम को, नहीं नहीं, रेन वाटर का था ना, वो रेन फेमस प्रॉब्लम है ना। अच्छा रेन ये, हार्वेस्टिंग, हाँ, रेन हार्वेस्टिंग रेन वाला। वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ। यस यस। ठीक है ठीक है। हाँ टू पॉइंटर तो है, अच्छा, अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा आराम से देखेंगे। मैंने इसलिए हाँ स्टार्टिंग में हाँ। भी कहा था कि ये जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं दो वेरिएबल लेके, इनको टू पॉइंटर से कंफ्यूज मत करना अभी, यस 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 यस। वो थोड़ा अलग होगा। ओके। तो ये जो, लेकिन है ये टू सम वाला, राइट? हम्म, हाँ ठीक है, ये दो पॉइंटर सामने करा, और दो पॉइंटर इन द सेंस दो, एक का वो लेके करा, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगा ये लीड कोड में आपने देखा ना, तो ये रिटर्न करने को बोल रहा था हमें एरे, हम्म, राइट, वेक्टर एरे। अभी तो हम लोग अच्छा, प्रिंट ही करवा रहे हैं, बट अगर कुछ हमें एरे पे ऑपरेशन करना है तो वो, मतलब हम लोग वेक्टर आते पढ़ने के बाद करेंगे, राइट? ये नॉर्मल और एरे में हम लोग ऐड और रिमूव के ऑपरेशन अभी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। नॉर्मल में भी हम कर ही सकते हैं, मतलब अच्छा, ओके। इधर वेक्टर दिया है, नॉर्मल हाँ। जैसे अपेंड या क्या, ऐड, नहीं वो इसमें नहीं ऐसा? होगा, वो ओके। मतलब एरे में नहीं होगा। मेरे को लगा कि सम की बात कर रहे हो, नॉर्मल प्लस माइनस। नहीं नहीं, नॉर्मल प्लस माइनस तो ठीक है, एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करो रिमूव करो, वो नॉर्मल में नहीं होगा ना। वो नॉर्मल में नहीं होगा, हाँ। क्योंकि उसकी फिक्स साइज होती है। हाँ वो तो एक फिक्स साइज है। यस। वैसे इसमें तो अपेंड वगैरह करना भी नहीं इस क्वेश्चन। नहीं, उसने एरे रिटर्न करने को बोला है ना कुछ। हाँ ये वेक्टर बनाना पड़ेगा, हाँ। कोई नहीं। हाँ, वो तो वेक्टर तो कुछ नहीं है, बनाएंगे मतलब पता लग जाएगा अभी आपको। यस यस यस, तो ठीक पहले है। तो मैं यही करूँगा कोड भी। तो हम्म हमें क्या होगा, एक टारगेट दिया होगा, उससे भी पहले एरे दिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ एरे हमें दे रखा है।
हम्म यहाँ पे बस हमें एरे दे रखा है। हम्म अब हमने देखा हमें चाहिए दो पॉइंटर, एक होगा ज़ीरो पे, हम्म एक होगा एंड में r-1 में। हम्म अब हम यह चलाएंगे जब तक हमारा l r से कम है। हम्म अब हमें चेक करना है कि हमारे टारगेट के हिसाब से हमारे l और r का सम क्या आ रहा है। तो मैं हम्म यहाँ पे एक सम रख लेता हूँ वेरिएबल, जो एरे के l का सम, एरे के r का सम ले लेगा। तो अब l और r पे जो वैल्यू थी उसका सम सब में स्टोर है। हम्म अब हम चेक कर लेंगे कि अगर ये जो सम है बराबर आ गया टारगेट के, तो हमें मिल गया हम्म आंसर। तो हम यहाँ से इंडेक्स चाहिए हमें शायद, हाँ दोनों के इंडेक्स हम्म चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम हम्म यहाँ से ब्रेक कर देंगे, हम्म क्योंकि एल और आर खुद में ही तो इंडेक्स है, हमें यही दे देंगे हम वापस। हम्म और अगर हमारा सम टारगेट के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो हो सकता है वो छोटा है टारगेट से। हम्म। छोटा है तो अपन बड़ा करेंगे उसको, तो हम्म, एल को बढ़ाएंगे। हाँ तो हम एल को बढ़ा देंगे। हम्म अदरवाइज हमें पता है कि बराबर हमें है नहीं। आर को बढ़ा, हम्म, तो हम आर घटा देंगे। आर घटा देंगे, सॉरी, हाँ। बस हो गया ये टू सम। राइट। कुछ भूल गए हम? हम लोग इक्वल टू पे ब्रेक करेंगे, हम लोग एरे को एरे में ऐड करना है या फिर कुछ तो प्रिंट करवाना है ना, कि कौन नहीं, सा प्रिंट एलिमेंट है। वगैरह नहीं, लॉजिक में, लॉजिक में कुछ भूल गए? लॉजिक में तो नहीं भूले, मुझे नहीं लगता, नहीं नहीं भूले। पक्का? एक मिनट यार, टारगेट सम है, ठीक है, सम को हमने चेक किया है, टारगेट के साथ चेक किया है, एल और आर में हम लोग ये करते जा रहे हैं, नहीं भूले, नहीं नहीं। दो कंडीशन, नहीं, दो चीज़ कर रहे थे हमारे अपने लॉजिक में। या तो हम लोग एल को घटा रहे थे या बढ़ा रहे थे। नहीं नहीं, ये तो सेकंड लॉजिक के अंदर था। मतलब हम्म लॉजिक को हमने दो पार्ट में ब्रेक करा था। ये जो हमारी एल आर की जैसे कंडीशन, पहले हम लोग सॉर्ट कर रहे थे, सॉर्ट कर रहे थे, हाँ सॉर्ट कर सॉर्ट रहे ही नहीं करा हमने। थे, यस 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 यस, ओके। तो यहाँ पे हम सॉर्ट कर देंगे अब एरे को, एरे से लेके। फिर फिर एन प्लस एन, हम्म, और नहीं हो सिंपली गया, है ये तो, ठीक है। क्योंकि हाँ सिंपल। इंक्रीजिंग में शॉर्ट करना है हमें, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। आप अगर डिक्रीजिंग में करना चाहते हो अभी, हम्म, है ना, तो इन केस हम लोग सीएमपी लिखना ही पड़ता, कि यहाँ पे ही मैं ट्रू या फॉल्स पास कर देता नहीं तो यहाँ भी चलता, फंक्शन देना ही पड़ता है। और देना ही पड़ता है। हाँ, हम्म अगर आपको वो भी नहीं देना तो आप यहाँ पे ग्रेटर और जिस डाटा टाइप का एरे है वो देके ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, तो ये रिवर्स कर देगा। ओह, इसका ओके। आप देखना चाहो तो देख लेना, वैसे इसका यूज़ करना ही मत, मैं तो बोलूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अपन सीएमपी वाला ही वो, हाँ मतलब लॉजिकली दिमाग में बैठ जाता है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। हाँ, याद भी रखनी पड़ेगी। और फिर ये ऐसे होता है कि मेरे साथ तो होता है कि मैं भूल जाता हूँ हर बार कि आखिरी में फंक्शन कॉल करना पड़ता है नहीं करना पड़ता, अभी भी कंफर्म नहीं है मेरे को। वैसे राइट एक बार राइट। एल्गोरिथम करते हैं। और ये भी तो है कि मतलब मुझे नहीं पड़ा और मैंने लिख दिया, फिर कोई पकड़ के पूछ लेगा तो फिर तो नहीं आएगा। हाँ, इससे अच्छा है ऐसी लॉजिक अपना ही यहाँ पे कंपेयर फंक्शन देके लिखता हूँ। ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको एक बार रन करके। हम्म एन बेटा, ये चार्जिंग खत्म हो रहा है, लगा रहा हूँ चार्जर। हाँ। हम्म,
तो यहाँ पर मैंने कर दिया। हम्म, तो हाँ, ये ऐसी है, मतलब ग्रेटर फिर अंदर डाटा टाइप देके इस फंक्शन को अच्छा। कॉल कर दो। तो डाटा टाइप कौन सा देना है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं? वहाँ पे फ्लोट होता तो हम लोग फ्लोट देते। यहाँ पे वो डाटा टाइप देना है जिस टाइप का हमारा ये वो एरे एरे है। के अंदर है। हम्म हाँ। हम्म। तो ये रिवर्स कर देगा। तो वही मैंने प्रिंट कराया, तो देखो इसने रिवर्स कर दिया। हम्म फिर इसने ये लॉजिक लिखा है जो अभी मैंने चेक नहीं करा, क्योंकि ये करना ही नहीं हमें रिवर्स। हम्म। तो अब हमारा टारगेट मैंने दिया था यहाँ पे 6। हम्म तो इसने बता दिया कि 0 और 3 इंडेक्स पे मिलेगा हमें। अगर ये सॉर्टेड है तो हमारा एरे ये रहा। हम्म तो ये 0 इंडेक्स, 1 2 3, ये 3 इंडेक्स हम्म। तो हो गया। अब इसी को लीड कोड में एक बार वेक्टर पे करते हैं। हम्म तो वेक्टर कुछ नहीं, डायनेमिक एक एरे होता है। अब हम्म क्योंकि हमें यही रिटर्न करना है, ये क्यों रिटर्न करना है हमें वैसे, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी। अच्छा, हमें वो दोनों इंडेक्स वेक्टर में डालने हैं ऐसे। हम्म। तो कुछ नहीं यहाँ हम पे मतलब एरे को अपेंड करना है या फिर एरे में एलिमेंट ऐड करना है? हाँ, नॉर्मल एरे हैं, बस इसको हम डायनम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। हम्म तो यहाँ पे एक ऐसी वेक्टर बना लेंगे जैसे हम एरे में बोलते हैं। वेक्टर में हम ऐसे बनाते हैं, वेक्टर लिख के उसके अंदर डाटा टाइप देते हैं। हम्म फिर हम वेरिएबल जिससे भी इसको डिनोट करेंगे वो बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर बोल रहा हूँ। एंड अभी इसको इनिशियलाइज करते हुए कितने साइज़ का कैसे बनाते हैं वो नहीं देख रहे, अभी नॉर्मल ऐसे मैंने बना दिया। हम्म अब हमारा जो लॉजिक था मैं वो यहाँ से उठा लेता हूँ, सीधा पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमें चलाना था इस नम्स एरे पे। तो यहाँ पे बस हम्म कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको नम्स कर दूँगा। और तो सब अच्छा, और टारगेट, हाँ टारगेट सही है, और एक सम वो भी सही है। तो एल और आर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। उसको ऐड करना पड़ेगा ना अभी, किस एलिमेंट्स को। वेक्टर में? हाँ। हाँ, वो करेंगे। हम्म उससे पहले ये एन, हमारा एन डिफाइन करना पड़ेगा हमें, एन क्या है। तो वेक्टर में हम्म एन ऐसे बनता है कि जो भी वेक्टर है, जैसे यहाँ पे नम्स दिया है हमें। हम्म। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ओके। यहाँ पे हमें वेक्टर नम्स दिया है। तो नम्स के अंदर होता है हमारा एक मेथड साइज। अच्छा। तो उससे हमें लेंथ मिल जाएगा, कितने लेंथ का एरे या वेक्टर है। हम्म फिर एन भी मिल गया हमें, सब हो गया। अब इसको एल और आर को हमें वेक्टर में डालना है। हम्म। तो मैं एक तो काम करता ब्रेक हूँ से इसे। पहले डालेंगे ना? ब्रेक से पहले डालेंगे ना जब सम इज इक्वल टू टारगेट हो जाएगा? नहीं नहीं, सम इज इक्वल टू टारगेट पे तो हमने ब्रेक कर दिया, तो ये वाइल लूप ब्रेक हुआ है। अच्छा, ओके ओके। तो एल और हम्म आर तो हम पे अभी भी बाहर पे हैं हमारे पास। हम्म। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ इसको, एरे की तरह। अच्छा, ओके। और अब यहाँ पे इसी आंसर वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। हम्म। देखते हैं अब इसको। तो कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पे हमने आउटपुट दिया 1 1 2 3 4, हमारा टारगेट था हम्म 6। 1 1 क्यों हुआ देखते हैं। तो हमने ज़ीरो से लिया। अच्छा, हमने सॉर्ट ही नहीं करा, यहाँ पे वही कर दिया। हम्म। अब वेक्टर में सॉर्ट करने के लिए हम ऐसे करते हैं, जैसा आपने एक बार पहले देखा भी था। हाँ, बिगिन और हाँ, एंड। यहाँ पे हम बिगिन दे देते हैं और यहाँ पे एंड। हम्म अब कर जाएगा काम, क्योंकि हमने सॉर्ट ही नहीं करा था मुझे हम्म तो। ओके, तो फिर अब भी कुछ दिक्कत है। हम्म। आउटपुट 0 और 2। 0 और 2, 12 1। एक्सपेक्टेड 1 2 था। अच्छा, 6 है। ओके ओके। समझ में अच्छा, आया। बताओ क्या एरर है।
हमें इंडेक्स 1 से काउंट करना है, पता नहीं। नहीं। नहीं, इसमें एक सिंपल सा वो है कि क्वेश्चन ने हमें बोला हमें इंडेक्स देने हैं उन दो हाँ। वेरिएबल के जो हमारा सम, जिनका सम एग्जैक्टली टारगेट के बराबर आएगा। हम्म। पर जब हमने इन्हें सॉर्ट कर दिया हम्म। तो उनके ऑर्डर चेंज हो गए ओरिजिनल ऑर्डर में जो हमें मिले थे। अच्छा, ओके। तो हमने क्वेश्चन ही बदल दिया। हम्म। तो हमने क्वेश्चन कर ही गलत दिया। क्वेश्चन क्या था, हमने क्या कर दिया। हम्म। पर कोई नहीं, हमने टू सम देख लिया कि अगर सॉर्ट करना हो, अगर हमें जैसे सॉर्ट का वो दे दिया हो और हमसे इंडेक्स ना पूछे हो, तो हम्म। आप बता सकते हो कि कौन से दो वैसे वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं जो हमें अ, मतलब टारगेट का सम दे देंगे। राइट, राइट, राइट। अब इसको एक बार अगर मैं ऐसे देखूं बिना उसके, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे ही करने की ट्राई करेंगे हम। हम्म। तो हमें इसको सॉर्ट, मतलब सॉर्ट नहीं करना, उसी ऑर्डर में रखना है। अगर उसी ऑर्डर में हमें रखना है वो हम ऐसे तो टू पॉइंटर लगाएंगे नहीं। हम्म। इसका कंस्ट्रेंट हमें दिया कितना है, 10⁴। हाँ, तो यहाँ पे n² भी नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, हम्म। क्योंकि वो 10⁸ हो जाएगा। मे भी पास कर जाए पर बेकार है ऐसे करना। हम्म। अभी तक हमने जो करा है उससे तो मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हमें सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, सॉर्ट करेंगे तो इंडेक्स आगे टेढ़े होंगे। या फिर हमें ये पता नहीं, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमें एल और आर मिल जाएगा। तो ओरिजिनल एरे में एल और आर का जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना है। कुछ तो ऐसे, या तो हम इसमें एक और हाँ, चीज़ कर सकते हैं जो एल और आर मतलब ये सॉर्टेड एरे का इंडेक्स मिल जाएगा। हम्म, ठीक है, तो सॉर्टेड एरे में जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है वो ओरिजिनल एरे में कहाँ थी उसका इंडेक्स ढूंढना है। हाँ, ये मतलब ये मैपिंग कर लें अगर हम। अपने आप में कोई क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो हम्म। इसको अभी हाँ। हम अगर शॉर्ट करके ही देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर बिना शॉर्ट के देखें तो अभी नहीं कर रहे हम उसको, बाद में करेंगे। हम्म। जैसे मैं उससे किया था, आई थिंक उससे डिक्शनरी से किया था मैंने ये। हाँ, डिक्शनरी अ, से तो हो जाएगा। तो हाँ, इसको क्या हैश मैप बोलते हैं ना, सी हाँ, प्लस इसमें मैप प्लस यूज़ करके हो जाएगा, मैप या नोडेड मैप। ओके। पर वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं तो अभी नहीं देखेंगे उससे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ तो वो तो बहुत सारे तरीके होंगे ये तो। हम्म, हम्म, मतलब कितने तरीके होंगे ये। एक तो अपना, मतलब ये हो गया ब्रूट फोर्स हो गया, ये वाला हम्म। हो गया। हाँ, हाँ, एक ब्रूट फोर्स हो और गया, एक शॉर्ट probability। हो गया, हम्म। एक वो मैप वाला हो गया। हम्म। एंड दूसरा ये हो गया कि हमने जब सॉर्ट कर लिया इसको, एरे को, हम्म। तो हम ये मैप कर लेंगे कि कौन सा इंडेक्स सॉर्ट होने के बाद कहाँ पर आ गया। हम्म। तो एक वो हो गया। हम्म। इनमें भी एक और जो इंट्यूटिव नहीं है तरीके वो हों, हम्म। मे भी हम्म। हो। मैं एक बार ही देखूँ, मैंने क्योंकि शायद हम्म। दो तरीके से करा है ये। नहीं, मैंने सिर्फ अनऑर्डर्ड मैप से करा है। हाँ, मैंने भी नहीं करा मैंने तो। कोई नहीं, अब जो मेरे को तो मेन ये सॉर्टेड वाला ही बताना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं बराबर। था क्या था। यस यस, कोई नहीं। हम्म। क्योंकि अब हमें थ्रीसम देखना है इससे ही। और इसके लिए ही मैंने आपको फंक्शन बनाने के लिए कहा था। हम्म। इसमें भी देख लेते हैं, इंडेक्स तो नहीं है इसमें। हमें ऑल द ट्रिपलेट, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स नहीं देना, यहाँ पे तो हमें सिर्फ वैल्यू देनी है। हाँ, और ऐसा लिखा है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है। ये लोग ने वेक्टर ऑफ वेक्टर लिया है। हाँ, कोई नहीं, अभी हम इसको एग्जैक्ट ऐसे नहीं करेंगे जो इन्होंने हमसे पूछा है। इसमें थोड़े और हाँ। बहुत कंसेप्ट है, जैसे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हम्म। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, हमें हर बार लेते ही चेक करना पड़ेगा कि सेम तो नहीं है वैल्यू। तो वो अभी नहीं हम्म। करेंगे। अभी तो हम टू सम जो हमने बनाया था नॉर्मल उसको ही इसमें कैसे लगाएंगे। मॉडिफाई करें। हाँ, वो देखेंगे। हम्म। जैसे इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट कर पाऊँ,
तो मैं लिख ही देता हूँ, -10 2 1 4, -1 0 1 2 1 4, यही था सर। हम्म हम्म, अब हमें इसमें 3 पेयर ढूंढने हैं जिनका सम टारगेट होगा। हम्म अब इसमें हमें टारगेट क्या दिया है, सच दैट आई और के बराबर नहीं है। अच्छा, टारगेट हमें 0 दिया है यहाँ पर। आप देखो, इन्होंने बोला कि तीनों का सम 0 होना चाहिए। ओके। तो इसका मतलब हमें टारगेट 0 दे रखा है। अच्छा, तो वो फिक्स है, टारगेट 0 ही है। हाँ, इसमें टारगेट फिक्स दे रखा है। ये मतलब हम्म सेम ही है, दोनों बात कहना। टारगेट 0 दिया है, तीनों का सम 0 होना चाहिए। हम्म तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट 0 दे रखा है। हम्म अब हम यहाँ पे 2 पॉइंटर कैसे लगाएंगे, मतलब 2 सम वाला सेम लॉजिक कैसे लगाएंगे, वही हम हाँ, फर्स्ट करेंगे। सॉर्ट कर लो। हम्म सॉर्ट करते ही ये बन गया हमारा -4 हम्म -1 -1 0 1 2। हम्म अब हम 3 वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं। हम्म तो अगर मैं -4 फिक्स कर दूं कि एक्स के पास हम्म ही रहेगा, हम्म तो वाई और जेड पे मेरे को न्यू वैल्यू मिल गई। हम्म हाँ, एक और वाई और चीज़। जेड कहाँ रखोगे? नहीं, वो अभी देखेंगे। हम्म एक और चीज़ कि जब भी ऐसे आपको इक्वेशन मिल जाए, जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। इक्वल टू हाँ, 0 होना चाहिए, तो इसमें टारगेट 0 हमेशा है। ट्राई करो कि पहले इक्वेशन को आप ब्रेक करो। जितना इक्वेशन को ब्रेक कर दोगे वहीं से सॉल्यूशन बनेगा। इसमें कुछ डाटा स्ट्रक्चर लगाने का होता ही नहीं कभी क्वेश्चन में। जैसे अच्छा। यहाँ पर क्या है, हमने बोल दिया, ये फिक्स चीज़ें होती है टेक्निक की, हमने बोल दिया हम एक्स को फिक्स कर देंगे। फिक्स हम्म मतलब हम हर बार एक्स को हर जगह लाके बाकी दोनों पे कुछ ट्राई करेंगे। तो एक्स को हम यहाँ भी लाएंगे, हम्म यहाँ भी लाएंगे, यहाँ भी, हर जगह लाएंगे। तो हमने बोल दिया एक्स तो हम फिक्स कर देंगे। हम्म अब ये वाई और जेड क्या है, क्या ये हम पता लगा सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है, अगर अगर हमारा एक्स फिक्स हो गया तो इसका मतलब वाई प्लस जेड -x के बराबर होने चाहिए। वाई और जेड -x के बराबर होना चाहिए, राइट। हम्म, अब ये हमारा क्या है, ये टू सम ही तो है। अच्छा, ये हमारा टू सम है, टू हाँ। सम ही है वो। हम्म, राइट। तो हमने 3 सम को 2 सम में बदल दिया। अब हम क्या हम्म करेंगे, अगर हमने x को यहाँ पे फिक्स कर दिया कि x की वैल्यू -4 है, हम्म तो इतने पार्ट में अब हम 2 सम लगाएंगे। हम्म और इसीलिए वो फंक्शन मैंने बोला था कि सेम फंक्शन को हम ये एरे पास कर देंगे और 2 वैल्यू दे देंगे कि l यहाँ से r यहाँ तक, ओके 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 ओके। और टारगेट -x दे देंगे। हम्म। तो अगर उसने ऐसा कुछ ढूंढ दिया जो -x है, तो मतलब हमें मिल गया, एक 3 पेयर मिल गए हमें, या एक सेट मिल गया 3 वैल्यू का। राइट, लेकिन अगर नहीं हुआ -x, नहीं तो हुआ तो फिर माइनस, हम रिटर्न कर देंगे कि नहीं मिला। नहीं, लेकिन हम ऐसा क्यों मान ले कि -4 ही ढूंढना है हमें? नहीं नहीं, वही तो, हम x को अब यहाँ पे लाएंगे। हाँ, राइट। फिक्स करने का यही मतलब है कि हम हर एक आइट्रेशन में फिक्स करेंगे। अब हमने x यहाँ ओके, फिक्स कर लिया, तो अब हम इतने पार्ट में y और z, मतलब बाकी दोनों वेरिएबल यहाँ ढूंढेंगे। पीछे क्यों नहीं ढूंढने की? हाँ, सेम क्वेश्चन। पीछे क्यों नहीं ढूंढेंगे, अगर मान लो कोई ऐसा बन रहा है 3 वेरिएबल के सेट की, x यहाँ पर है हमारा, हम्म y यहाँ पर आ रहा है, हम्म और z यहाँ पर आ रहा है। हम्म तो यहाँ पे वेरिएबल से कंफ्यूज मत हो, सिर्फ पोजीशन से देखो कि हमें एक पोजीशन यहाँ मिली, एक पोजीशन यहाँ मिली, एक पोजीशन यहाँ मिली। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, तो ये तो हमें कहने, पिछले में ही मिल जाता वो, हाँ ये अगर पिछले में वो ही मिल होता जाता। तो। जब हम्म। x हमने यहाँ फिक्स करा था तो ये y बन जाता, ये z बन जाता। हाँ, समझ गया समझ गया। तो इसलिए हम सिर्फ x को फिक्स कर रहे हैं, आगे हर एक आगे जाके चेक करेंगे, और उसके आगे वाले पार्ट में हम y और z को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। 2 सम हम वहाँ पर लगाएंगे।
तो ये हो गया राइट। हमारा थ्री सम करा है हमने यूजिंग टू सम। हम्म। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब देखो, जब भी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ मैं कोड पे कभी नहीं जाता, यही आपको हैबिट रखनी है, कोड का सोचना ही नहीं है। हम्म। कोड में कैसे होगा वो हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लॉजिक सही होना चाहिए पहले। हम्म। ओके, तो हमने कहा कि हम x को फिक्स करेंगे, हम्म। तो हर एक वैल्यू पे x को जाना पड़ेगा, तो एक लूप लग गया। हम्म। तो x के लिए एक लूप चला दिया हमने, हम्म। और हर एक x के लिए हम अंदर y और z ढूंढेंगे जो हमारा टू सम है। हाँ, और टू वो सम फैंस की करोगे कैसे, ओ एन स्क्वायर क्योंकि मतलब। एक्स एक्स नहीं, एक्स पूरा तो नहीं जाएगा, एन तक नहीं जाएगा, राइट, n-2 तक जाएगा एक्स जो है वो। तो वो एक दो से मतलब इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं। हाँ तो चलो समझ लो कि पहली बाहर की लूप है उसका कॉम्प्लेक्सिटी एन ही होगा, हाँ ये है वो ना। फैन ही होगा। हम्म। और अंदर हर एक एन के लिए वो एन करेगा। पर टू सम भी तो एन कॉम्प्लेक्सिटी है वो फैन, टू सम की तो एन एन लोग। log n थी। हाँ हाँ हाँ, सॉर्ट करा था हमने इसलिए। हाँ। ओके, तो फिर ये क्या होगा, हर एक एन के लिए एन इंटू एन लॉग एन ऐसा, हम्म। तो एन स्क्वायर हो गया ना। नहीं नहीं, एन इंटू एन लॉग एन क्या होता है? n इंटू एन log n, एन स्क्वायर log n। हाँ, एन स्क्वायर लॉग एन। हाँ, तो ये एन स्क्वायर log n। अच्छा यही है पूरी, ओके ओके, हाँ लॉग एन यही है, हमें। ओके, मतलब ये इसमें लॉग एन को इनको इग्नोर नहीं कर सकता मैं? नहीं, ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है। हाँ, अगर ये सम हो रहा होता तो इग्नोर कर सकता, हाँ तो ओके हम ओके। कर देते, क्योंकि सम करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ये डायरेक्ट प्रोडक्ट करके करेगा रिजल्ट। राइट। और समझ लो कि हम लोग अगर सॉर्ट नहीं करते, है ना, बिना सॉर्ट के वो करते, हाँ। है ना, और तो ये एन होता, ये वाला, टू थ्री सम का बाहर का लूप, एक्स हम्म, वाला लूप, हम्म, और वो भी तो एन होता हाँ क्योंकि, ये भी एन होता। है ना, तो फिर वो एन स्क्वायर हो जाता। हाँ फिर एन स्क्वायर होता। अच्छा, इस क्वेश्चन तो में भी। थ्री हाँ बोलो बोलो। थ्री सम की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है वैसे। वही मैं देखने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर देखो, क्वेश्चन में इन्होंने जो कंस्ट्रेंट दिया इस हिसाब से एन स्क्वायर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एन स्क्वायर में करेंगे। वो आपको कैसे पता चला 3,000 ऐसे होता वाला? है कि एक, ये जब भी क्वेश्चन दिया होता है हमें, हम्म। ये चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को एक सेकंड में कर दें। क्वेश्चन का जो हमारा लॉजिक है वो एक सेकंड में चल जाए। हम्म। तो एक सेकंड में मैक्सिमम 5 × 10⁸ ऑपरेशन कर पाता है हमारा कंप्यूटर। हम्म। तो हम इतने ऑपरेशन कर सकते हैं। अब इन्होंने जो कंस्ट्रेंट दिया है हमें कि हमारे एरे का साइज़ 3000 है, हम्म। एरे का साइज़ 3000, और अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हुई तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁶, एन स्क्वायर के हिसाब से इसका स्क्वायर, हाँ 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 हाँ। क्योंकि ये हमारे लिए एन है। तो एन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁶, ओके। जो ऑलमोस्ट 10⁷ ही है, क्योंकि हम्म। ये 10 हो जाएगा ये बढ़ता ही, तो 10⁷। हम्म। तो क्योंकि ये 10⁷ सिर्फ एन स्क्वायर में ही आ गया, तो और कुछ भी अगर हम करेंगे, कर सकते हैं हम कि एन स्क्वायर हम लॉग इन कर दें, पर उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बढ़ेगी, वो 10⁸ के आसपास पहुंच जाएगी। हम्म। तो करने को हम ये भी कर सकते हैं, पर इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हम एन स्क्वायर में ही कर दें। आंसर में। हम्म, लेकिन ये 1 सेकंड जो आपने किया, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 5 × 10⁸। हम्म। ठीक है, तो अगर मुझे कोई 1 सेकंड बोले तो मैं क्या सोचूं कि भाई नहीं, आप ये डायरेक्ट आंसर पूछ है? लेना कि वन स्क्वायर में, वैसे तो कोई बोलेगा नहीं 1 सेकंड। अगर कोई बोले तो आप पूछ लेना कि कितना मैक्स जा सकते हैं हम ऑपरेशन, क्योंकि ये ऑनलाइन जज पे भी होता है ये अच्छा, शायद। मैं ये मैं किस हिसाब से पूछूं कि भाई हम लोग को करना चाहिए, एन चाहिए, एन स्क्वायर चाहिए, ऐसा पूछूं मैं? हाँ, आप कभी भी इन ऑपरेशन के टर्म में या सेकंड के टर्म में कभी मत पूछना। हाँ आप तो पूछना भी मत कि किस कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, आप अपना जो भी आपको बेस्ट लग रहा है सॉल्यूशन हाँ हाँ। वो सबमिट करके, वो समझा के फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देना क्या होगी। अच्छा, फिर वो बोलेगा कि भाई मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है।
हाँ या वो बोल ज़्यादा? देंगे कि ऑप्टिमाइज़ करना है और फर्दर। अच्छा। ओके। तो आप कुछ वैसे भी। मतलब यहाँ पे आया इसलिए पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मतलब ये चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, राइट? हम्म अगर जैसे वो मुझे टू सम वाला पूछे क्वेश्चन, है ना, कोई भी, हम्म तो मैं पहले क्या बताऊँ उसको, कि मैं पहले ब्रूट फोर्स अपना अप्रोच बताऊँ या फिर पहले से ही टू पॉइंटर पे चला जाऊँ? नहीं नहीं, ब्रूट फोर्स मत बताओ, मतलब ये मैंने देखा है शायद वो स्ट्राइवर वगैरह भी बोलते हैं ब्रूट फोर्स बताओ पहले, हाँ फिर हाँ। ऑप्टिम, ये बेकार चीज़ होती है। क्योंकि इसमें क्या हम्म होता है कि मान लो, क्योंकि इंटरव्यूअर भी अपना सेट करके आता है कि उसको क्या क्या पूछना है। हम्म। अगर उसने सोचा है कि मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं, हम्म तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा, आपने उसको ब्रूट फोर्स बताया, हम्म फिर आप थोड़े ऑप्टिमल पे गए, हम्म फिर आप गए बेस्ट पे, हम्म तो ये पूरा इंटरव्यूअर के लिए टाइम वेस्ट है। उसको आप अगर डायरेक्ट बेस्ट बता दोगे हम्म। तो उसको भी एक प्लस इंप्रेशन पड़ता है कि डायरेक्ट ही मेरे को बेस्ट बता दिया, फिर वो डायरेक्ट हम्म। अपने सेकंड क्वेश्चन पे जाएगा। ओके ओके। वहाँ भी आपने बेस्ट बता दिया, तो क्या होगा, हम्म इंटरव्यू जो पूछ के आया था वो हो गया उसका ख़त्म पूरा। और हम्म। अभी भी हो सकता है 20 मिनट बचे हैं, हम्म। तो कितनी जल्दी इंटरव्यू कर दिया, इसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। ओके तो ओके। ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि इंटरव्यू ख़त्म भी हो गया। एंड फिर आप नॉर्मल बातें कर सकते हो कि मतलब पूछ सकते हो पोजीशन के बारे हाँ में हाँ। या काम के बारे में। राइट राइट, समझ गया। तो ये सही रहता है ब्रूट फोर्स करके ऑप्टिमल, फिर ये करना, ये टाइम, अगर आपको लग रहा है कि टाइम खींचना है तो आप ऐसे करो, हम्म वरना बेस्ट बताओ सीधे। या कुछ राइट जो राइट। भी आपके दिमाग में सबसे बेस्ट आ रहा है वो बता दो सीधे। ओके ओके। ठीक है। ये भी मैं, मेरे को भी तभी पता लगा जब मैंने देखा, जो जिनको मैं हम्म देखता था कि डीएस अच्छा कर रहे हैं, उन सब ने हम्म बताया कि इंटरव्यू उन्होंने 4-5 क्रैक कर दिए और किसी में भी उन्होंने ब्रूट फोर्स नहीं बताया, वो डायरेक्ट बेस्ट बताते हैं, तो उनका टाइम ओके बचता है, गुड इंप्रेशन पड़ता है, ये सब होता था। ओके ओके, समझ गया। हाँ तो इस वाले में तो हमें एक्सपेक्टेड है कि एन स्क्वायर या एन स्क्वायर लॉग एन में कर देंगे। हम्म अब लीड कोड में क्या है कि ये मेरे ख्याल से मैक्स है 10⁻8, 5 × 10⁻8, लगभग 10⁻7 या 8 ही होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होता। हम्म हम्म तो इसलिए एन स्क्वायर में एक्सपेक्टेड है, ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा ये हम्म एन स्क्वायर ही होगा। हम्म। मैंने पता नहीं, देखो, हाँ मैंने किया तो है, तो मैंने यहाँ से वेक्टर बना के एन एक स्क्वायर ही दे, है ना? ये एन स्क्वायर है हाँ। अब हम्म ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो वाइल लूप है ना पूरा ये 2 पॉइंटर है, ये 2 पॉइंटर की टेम्पलेट है। ओके ये ओके अलग है, वो जो हम करते हैं वो सब अलग है। ओके ओके। एंड इसमें भी सॉर्ट करा है, तो क्योंकि इसमें हमें इंडेक्स नहीं पूछा, इसमें तो वैल्यू पूछी थी, तो सॉर्ट कर सकते हैं। हम्म तो हाँ ये एन स्क्वायर ही करना था। अब हम देख रहे हैं कि इसको टू सम से करना था हमें। हम्म सबसे पहले तो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, जो हमें बूल रिटर्न करेगा कि पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा। तो हम इसको टू सम नाम दे देते हैं। यहाँ पर अब हमें चाहिए एरे, ऐसे ले लेंगे। ऐसे भी नहीं, एक काम करो, एरे, एरे को लेंगे पॉइंटर से, ऐसे। हम्म। फिर ये यहाँ क्यों सोचा आपने? मतलब, एरे को पॉइंटर से लेने का, एरे तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ क्योंकि एनीवेज मतलब वो रेफरेंस ही पास होता है एरे का, राइट? हमने जैसे डिस्कस किया था। नहीं बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस नहीं आएगा। अच्छा। अच्छा ऐसे कह रहे हो आप? हाँ नहीं, मैं तो ऐसे ही ले रहा था कि इंटीजर एरे। अच्छा ये भी नहीं? हम्म। नहीं फिर वो कॉपी बन रही होगी अंदर, फंक्शन के पास अच्छा। नई कॉपी बन रही होगी। तो हमने कुछ तो डिस्कस किया था इसमें कि एरे का अलग से ट्रीट होता है, इंटीजर जैसा नहीं होता, वो क्या था? वो भूल यही जाओ था थोड़ा। कि ऐसे अगर आप ले लोगे, हम्म तो यहाँ पर आप इंटीजर भी दे सकते हो बाय रेफरेंस, बाय पॉइंटर, हम्म और एरे भी दे सकते हो यहीं पर। हम्म तो ये दोनों सेम ही है, मतलब एरे इसलिए अलग ट्रीट हो रहा है क्योंकि एरे, जो नॉर्मल एरे का ये ARR है, ये एड्रेस स्टोर करता है, हम्म और जिसका एड्रेस स्टोर करता है उसके पास इंटीजर डाटा टाइप है, तो ये हम्म नॉर्मल इंटीजर की तरह ट्रीट कर लेगा एरे को।
तो ओके। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे। हाँ ऐसे था, राइट राइट राइट। ऐसे ही कर लेते हैं चलो। फिर यहाँ पे हमारा कि ये अलग कॉपी नहीं बनाएगा, राइट? नहीं, ये नहीं बनाएगा ये। हाँ, इसका मैंने बोला होगा कि इसको अलग राइट ट्रीट राइट, करता है अंदर। यही यही था, हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम एंड ले लेंगे। तो इसमें कॉपी बनाएगा ना ये, इंटीजर में तो? हाँ, इंटीजर की कॉपी बनेगी, पर इंटीजर छोटा सा ही है तो चलता है इतना। जब यस बड़ा यस। डाटा भेज रहे हैं तो उसको कॉपी नहीं करना, इंटीजर तो हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम यही वाला अपना चला देंगे। यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, एल ही ले लेते हैं अभी। हम्म तो ये हमारा चल गया नॉर्मल टू सम। हम्म। अब हमें बस यहाँ पे रिटर्न करना है कि अच्छा, यहाँ टारगेट भी रिटर्न लेना है बूल हमें। हो रहा है ये? हम्म। रिटर्न तो बूल हो रहा है। हाँ, रिटर्न बोल करेंगे, यहाँ पे टारगेट लेना है हमें। ओके। अब यहाँ पे रिटर्न करना है कि एल और आर जहाँ पर है उन दोनों का हम्म सम टारगेट है या नहीं है। हम्म तो अब यहाँ पे हमारे पास दो केस है, क्योंकि इससे पहले जो हमने टू सम करा था उसमें तो फिक्स था कि हमें मिलेगा ही मिलेगा एक पॉसिबल आंसर। हम्म यहाँ पे हो सकता है आंसर ना मिले। हम्म तो वो आंसर कब नहीं मिलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम्म तो हम सिंपल यही चेक कर लेंगे कि अगर हमारा एल ग्रेटर देन या इक्वल टू आर हो गया, इसका मतलब हमें नहीं मिला। हम्म अदरवाइज हमें मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। हम्म हम्म। ये आया ना पक्का समझ? हाँ, ये वाइल लूप से बाहर निकल रहा है, लेकिन कब निकल रहा है वो हमें हमें नहीं पता है। इधर ये कंडीशन गलत हो रही है तब निकल रहा है, और ये ब्रेक मार के निकल रहा है। हाँ। अगर ये ब्रेक मार के निकलेगा तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। क्योंकि ब्रेक कर दिया तो एल आर से छोटा था मतलब। लेकिन मैं मतलब खाली मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर पहले सोचता ना तो मैं क्या करता, ब्रेक के ऊपर रिटर्न ट्रू करवा देता, और हम्म, बाहर रिटर्न खाली फॉल्स करवा देता विदाउट कोई कंडीशन। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। मतलब कुछ वैसे नहीं, मेरी बस थोड़ी आदत ऐसी है। नहीं ये नहीं, ये बराबर है, ये समझ आ रहा है, मतलब अलग से कि हाँ। क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। मेरी पहले आदत वैसी थी जैसे आप कह रहे हो ना, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता। हाँ। पर फिर बाद में पता नहीं कहाँ पर ऐसे पता लगा कि हर जगह ऐसे रिटर्न करना एक बैड हैबिट की तरह है, मतलब कोड में। तो ट्राई करो हाँ, कि एक अलग से कुछ होल्ड करने के लिए रख लो जो हमारा आंसर होल्ड करेगा, एंड राइट राइट राइट। उसी को रिटर्न करो, बाकी बीच में रिटर्न मत करो। तो इसलिए मेरी भी आदत फिर ऐसी हो गई कि बाहर आके, और यही सही है, धीरे धीरे आदत आएगी अभी नहीं। राइट राइट राइट, ये मुझे समझ आ रहा है ना कि हाँ। कब ब्रेक होगा, ब्रेक होके बाहर निकलेगा तो क्या होगा, है ना? हम्म, ठीक है ये। तो ये हमारा हो गया टू सम। हम्म अब यहाँ पर कुछ नहीं, हमें बस एक्स फिक्स करना है। तो हम करेंगे यहाँ हम्म पे एक एक्स बना लेते हैं जो ज़ीरो से चलेगा जब तक ये एन से छोटा है। बढ़ा दिया हमने। अब हम्म हमें चेक करना है कि वाई और जेड के लिए कुछ है या नहीं है, मतलब अभी हमारा एक्स टारगेट बन जाएगा। हम्म तो वही हम चेक कर लेंगे, हम बोल देंगे अगर हमें टू सम से मिलता है आंसर हम्म। तो मतलब आंसर है, तो हम ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक मिनट, ये आपने टू सम में अच्छा अभी पास अभी अंदर नहीं, अभी अभी नहीं, लगाओगे? अभी करेंगे। हम्म। पहले मेन लॉजिक कर लेते हैं, पास तो पता है हमें फिक्स है हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ पर एक बूल बना लेते हैं जो आंसर स्टोर करेगा कि आंसर है या नहीं। तो इनिशियली हम बोल सकते हैं आंसर नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। हम्म और फिर हम यहाँ से मतलब आंसर प्रिंट करा देंगे। तो अब अगर हमारा आंसर हुआ तो हम यहाँ से आंसर को ट्रू कर देंगे और फिर ब्रेक करेंगे। हम्म। तो अब बस कॉल कर लेते हैं। कॉल के लिए हमें एरे पास करना है पहले, तो एरे, और फिर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स। तो अब यहाँ पे एक्स, हमें, हाँ, एक्स है ना स्टार्टिंग इंडेक्स? नहीं, नहीं,
एक्स नहीं है, एक्स प्लस वन है। हाँ, हम्म। एंड एंड तो एन ही होगा ना, एन माइनस वन। हाँ n-1। और जो हमारा टारगेट है वो हो गया माइनस एक्स। -x, हमें -x हम्म। भेजना पड़ेगा। हम्म। बस अब हमारा ये लूप x फिक्स करके बाकी रेस्ट के लिए वाई जेड फाइंड करेगा। अगर मिलते हैं हम्म। तो आंसर हम अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम्म। पूरा लूप चल जाएगा और फिर जो भी आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा। राइट। कोड तो है, इसको चेक करते हैं एक बार इसी पे। हम्म। एन यहाँ पर हमारा है। टारगेट, टारगेट जीरो ही रखना पड़ेगा। हम्म। हाँ, टारगेट ज़ीरो ही रखना। अच्छा, टारगेट की तो अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम्म। क्योंकि हमने एक्स सही कर लिया वो पूरा हमारा। राइट। हम्म, सही है ना। अभी देख रहा हूँ कि भाई टारगेट तो हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी छः है। हाँ सही है, सॉर्ट भी कर दिया हमने। सॉर्ट हाँ करने के बाद हम ट्रू कर रहे हैं, हमें खाली आंसर ट्रू या फॉल्स मिलेगा, इतना है। इसमें इंडेक्स वगैरह अभी हम अभी नहीं देख रहे, हाँ, अभी नहीं देख बाद रहे में देख। इंडेक्स। यस यस, ठीक है फिर। देखते हैं फिर, ट्रू आना चाहिए। अच्छा ये क्या, अच्छा मैंने यहाँ भी डिक्लेयर कर दिया। नहीं नहीं, नहीं करना क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं एल और आर तो। हम्म। तो आंसर 1 आ गया, ट्रू मतलब वन 1। मतलब ट्रू। हाँ। ट्रू राइट। अच्छा, अगर हमें इंडेक्स भी देखने हैं मान लो, यस। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चीज़ करता हूँ, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ तो आया। जीरो वन और फोर। हम्म, तो ज़ीरो। जीरो। नहीं, अच्छा हमें सॉर्ट करना पड़ेगा पहले। सॉर्ट तो किया है ना, किया है सॉर्ट तो। नहीं मतलब यहाँ पे तो ये सॉर्टेड नहीं है। हम मतलब जिसमें इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं वहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। हाँ सॉर्ट हाँ तो ये हाँ। ऐसे हो गया, -4 पहले, यस यस यस। -1, -1, 0, 1, 2। एक तो तो माइनस फोर ले रहा है, हम्म, एक माइनस वन ले रहा है, माइनस पाँच हो गया। और हम्म, फोर ले रहा है, जीरो वन 2, टू 3, थ्री फोर 4। वन। नहीं गलत आ रहा है फिर गलत आ तो। रहा है हाँ। हम्म। तो गलत क्यों आ रहा है, हमारा एक्स आ रहा है 0। एक्स आया 0। हम्म। एक मिनट ऊपर जाओ, एक्स। एक्स अभी भी आप bully कर रहे हो ना रिटर्न। एक्स बोल हम यहाँ पर टू सम में। हाँ हाँ। हाँ नहीं, वो तो रिटर्न कुछ तो नहीं, bully कर रहे हो ना। क्योंकि वाई और जेड मैंने यहाँ पर वो इनको तो सेट वाई कर और दिया। जेड रखते हो ना, एक्स। एक्स का क्या हो रहा है? एक्स तो यहाँ पर आंसर में सेट हो जा रहा है, ये देखो।
हम्म। तो हम हम्म जिसको लेके चल रहे थे उसका अपोजिट हमें चेक करना था। तो अगर हम यहाँ पे -4 ले रहे हैं तो हमने टू सम में फिर हम्म कॉल करा 4 के लिए, तो वो इतने पार्ट में चलेगा क्योंकि ये सॉर्टेड है। और वहाँ से हमें मिल रहा है 0 1 2 3 4। समझा। हम्म नहीं नहीं, एक सेकंड, तो हमारा सम क्या हो गया यहाँ से? सम तो 0 हो गया टारगेट। अच्छा, यहाँ पे माइनस तो जाएगा लेकिन एरे का x जाएगा। अच्छा ओके ओके। क्योंकि हम इंडेक्स भेज रहे थे अभी, पर हमें तो वैल्यू भेजनी थी। राइट राइट राइट। तो अब यहाँ पे भी कहीं वो। टारगेट भेजना है, हम्म। टारगेट भेज रहे हैं। हाँ, हम अभी सिर्फ इंडेक्स हमें पहले एल इंडेक्स भेज रहे एल हैं। और आर में इंडेक्स भेजना है और उधर टारगेट भेजना है। हाँ, तो यहाँ पर हमने इंडेक्स भेज दी, फिर इंडेक्स टारगेट से कंपेयर हो रहे हैं। हाँ, यहाँ सही है। इसने दिया 125 और 1 1 2 2 3 4 5। 4 बराबर। यस 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 करेक्ट है। हाँ हाँ, सही है। हम्म तो समझता आया होगा वैसे क्या हो रहा है। हाँ हाँ समझ आया समझ आया। तो हमने कुछ नहीं करा, मैंने मतलब एक आंसर ले लिया जिसको -1 रखा है। हम्म तो बाद में भी मैंने यही चेक करा कि अगर हमारा आंसर -1 नहीं है तो मतलब आंसर मिल गया, हम्म। पर ये गलत हो सकता है। हम्म तो कैसे गलत हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं आया तो आंसर -1 रहेगा, ऐसा ही बोल रहे हो ना? नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि क्यों गलत है ये जो मैं बोल रहा हूँ। आंसर -1 गलत दे सकता है कभी, तो क्यों दे सकता क्योंकि माइनस है? आप चेक वन करो कि दे भी सकता है या नहीं, फिर अगर नहीं दे सकता तो क्यों। मेरे को मतलब गलत करने का भी ट्राई करो और फिर कंफर्म भी करो कि है भी ऐसा है नहीं। इंटीजर इज आंसर इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। हम्म और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर की इज इक्वल टू एक्स ले रहे हैं। तो हम्म एक्स क्या है, 0 1 2 3 अंदर कुछ भी होगा, हम्म ठीक है। लेकिन एक्स की भी वैल्यू -1 हो सकती है। नहीं, एक्स की वैल्यू कैसे? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्स तो एलिमेंट है, राइट। एक्स इंडेक्स, तो इंडेक्स हाँ नेगेटिव हो हाँ, ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, राइट। तो कुछ तो पॉजिटिव सेट हो जाएगा, हम्म ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला इसमें से, हम्म है ना, टू सम, अगर उसने बुलियन फॉल्स दिया तो अंदर ही नहीं जाएगा वो, हम्म तो वो -1 आएगा, राइट। यही पूछ रहे हो ना? मतलब कंफर्म करो कि क्या ये सही करा है मैंने। यहाँ पे आंसर -1 लेके यहाँ आंसर -1 सही चेक करा है, कभी क्या ये गलत हो सकता है? हम्म क्योंकि अभी -1 ये क्या गलत दिखा हो रहा सकता है क्योंकि वो रिटर्न, सॉरी, ये इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये यहाँ पे अगर अंदर जाएगा है? तो आंसर की वैल्यू चेंज ही हो जाएगी, हाँ, सही है। है ना? मैं कंफ्यूज करने की ट्राई करूँ तो आपको कंफर्म करना है पहले, फिर हाँ सब। देखना। हम्म। क्योंकि यहाँ पे हो सकता था, जैसे मैंने पहले हम्म आ गया था मेरे दिमाग में तुरंत कि ऐसे कर लेता हूँ, एक्स को यहाँ कर दूंगा, इसको हटा देंगे, यहाँ पे एक्स कर लेता हूँ, तो अभी ये भी सही देगा। अच्छा, मैंने कहीं आंसर, हाँ यहाँ पे मेरे को बस कुछ करना नहीं है, तो इसने भी सही हम्म दिया। हम्म। पर ये कहाँ पर गलती दे करेगा? अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो पता नहीं -1 आएगा नहीं, गार्बेज वैल्यू आएगी। अगर ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ हाँ, तो। तो ये सॉरी, कुछ भी लास्ट वैल्यू आएगी, एन वाली, मतलब हाँ। जो भी हम्म लास्ट एलिमेंट है वो आएगा। हाँ, तो x -1 तो नहीं होगा, n हो जाएगा, पर वो कंफर्म नहीं कराता हमें कि आंसर मिला है या नहीं मिला। हाँ राइट राइट तो राइट। ये सही नहीं था, इसलिए मैंने आंसर
अलग से वेरिएबल लिया था, यस फिर यस करा था। हम्म तो आज टू सम थ्री सम में ही हमने बहुत चीज़ें देख ली हम्म सॉर्टिंग करके। और वो सॉर्टिंग का जब मैंने ऐसे ग्राफ बताया आपको, ग्राफ कहाँ गया, काट लिया शायद, तो जब ऐसे ग्राफ दिखाया था मैंने, हम्म तो ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो उसमें ग्राफ हम्म बनाते ही एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें अगर आंसर ज़्यादा चाहिए तो हमें आगे आना चाहिए, कम करना है तो हमें पीछे जाना चाहिए। हम्म तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको विजुलाइज करने के लिए रखना आप अपने पास। बाकी टू ओके सम थ्री सम देख लिया, और थ्री सम आप एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करना बिना कुछ करे। हम्म हम्म मतलब वीडियो वगैरह मत देखना, मैं अपलोड भी बाद में ही करूँगा 2-3 दिन में। चलेगा चलेगा। आप खुद इम्प्लीमेंट करना, और क्या था वो कि हाँ इंडेक्सिंग वाला भी करना, हम्म। इंडेक्स भी प्रिंट कराना। ठीक। बस फिर आज तो इतना ही है। चलेगा चलेगा। अब अगले से हम देखेंगे 2D एरे थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हम्म, ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके बाय। बाय।